खाकी पहनकर इंसानियत की बात करनी पड़ेगी। एक संभल में बैठा पुलिसकर्मी कहता है कि होली के दिन बाहर मत निकलना, होली के दिन बाहर मत निकलना। क्यों भाई, मेरे बाप का देश है, होली के दिन हम बाहर से बाहर न निकले। धार्मिक आधार पर मुझे आजादी है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के संविधान ने मुझे आजादी दिया है। ये तेरे बाप का देश नहीं है। मैं होली के दिन भी निकलूंगा, मैं होली के दिन भी निकलूंगा। आज देश अनपढ़ जाहिल कमारों के हाथ में है। भले ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हो, भले ही उत्तराखंड के सीएम श्री पुष्कर धामी जी हो, लेकिन उन्हें चलाने वाले अनपढ़ जाहिल कमार लोग मठों के अंदर बैठे हुए हैं। और बहुत सारे स्टेटमेंट मैं भी देख रहा हूँ। प्रशासन के लोग वर्दी पहनकर धर्म का झंडा उठाए घूम रहे हैं। अगर धर्म का झंडा उठाना ही है तो उतारो वर्दी और पहनो भगवा चोला। तुम अपना धर्म का झंडा उठाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खाकी पहनकर अगर धर्म की बात करोगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। खाकी पहनकर संविधान की बात करनी पड़ेगी, खाकी पहनकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की बात करनी पड़ेगी, खाकी पहनकर कानून की बात करनी पड़ेगी। और कुछ कहते मेरी बात बहुत चुभरी होगी जब आरएसएस बजरंग दल भाजपा के मुर्दाबाद के नारे लगा रहा। क्यों? अंधभक्त भी ज्यादा घूमा है आजकल। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ, चंद्रशेखर आजाद की फौज के सिपाही हैं, अगर गलत करोगे तो इलाज बांधने में ध्यान रखना। सड़कों पर आएंगे, आंदोलन करेंगे। इस देश में दलितों को, गरीबों को, मुसलमानों को, पिछड़ों को अगर सताया जाएगा, मारा जाएगा और तुम्हारी सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठेगी तो इतना याद रखना, हम क्रांति को भी मानते हैं और हम शांति को भी मानते हैं। अगर क्रांति से समझोगे तो क्रांति से समझाएंगे और शांति से समझोगे तो बेहतर होगा, भाईचारा कायम होगा। तो यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार की सोची समझी मानसिकता के तहत आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पर एबीवीपी के गुंडों के द्वारा, इन पत्थरबाजों के द्वारा जो हमला किया गया है, ये बेहद निंदनीय है। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर जो घटनाएं घटी हैं वो बेहद निंदनीय है। आज के समय पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब का संविधान इस देश के अंदर लागू है। ये आज के समय पर भी ऐसी मानसिकता, ऐसी गंदी मानसिकता के लोग इस देश में रहते हैं जो कहते हैं कि दलितों को बारात निकालने का अधिकार नहीं है, दलितों को घोड़ी चढ़ने का अधिकार नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की वजह से ये दलित इतना मजबूत होता रहा है कि दलितों की औकात हेलीकॉप्टर में बारात ले जाने की है। तुम्हारी हैसियत नहीं है। दो कौड़ी के लोग आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के संविधान को चैलेंज करते हैं, बाबा साहब को चैलेंज करते हैं, इस देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, तारी टोपी के नाम पर, मदरसों के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर मेरे मुसलमान भाइयों को सताने का काम करते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जितने मेरे मुस्लिम भाई यहाँ पर पहुंचे हैं, आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। न पहले पीछे हटे थे, न आज हटेंगे और न आने वाले समय में पीछे हटेंगे। खून का एक एक कतरा आपके लिए बहाने के लिए तैयार नहीं है, तैयार है लेकिन आप समझने के लिए तैयार नहीं है। आप भर भर कर इन कांग्रेस पार्टियों को वोट देते हैं, इन कांग्रेसियों को वोट देकर आप विधानसभा में या पार्लियामेंट में भेजने का काम करते हैं। क्या कभी इनसे सवाल किया कि आज उत्तराखंड देहरादून के अंदर मेरे मुस्लिम भाई अपने मदरसों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं? आज मेरे मुस्लिम भाई धरने पर बैठे हैं, उन्हें जेल में डालने का काम ये सरकार कर रही है। ये सरकार किसी भी प्रकार से आप लोगों के अधिकारों की बात नहीं करती है। बिना किसी लीगल नोटिस के, बिना किसी जानकारी के 10-10 मदरसे सील कर दिए जाते हैं और कांग्रेस के लोग मुंह में दही जमाकर अपने घरों में बैठ जाते हैं। आ रहा है 2027, वो 2027 में आप लोगों के बीच में आएंगे, कहेंगे कि तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, हमें वोट करो। तो सवाल पूछना कि जब हमारे इबादत गाह तोड़ी जा रही थी, जब हमारे मदरसे शहीद किए जा रहे थे, तब तुम लोग घरों से बाहर निकल कर क्यों नहीं आए? हम आज इस आंदोलन को करने के लिए पहुंचे हैं। हमारे तमाम प्रदेश के लीडर, हमारे तमाम जिले के लीडर इस आंदोलन में पहुंचे हैं। हमारी एक मुख्य मांग ये भी है, क्योंकि हमारा नेता हमारा सम्मान है,
हमारा नेता हमारा स्वाभिमान है। हमारे नेता को अगर खरोच आई तो इस देश के अंदर तांडव होगा, और वो तांडव होगा कि 2018 में जब 2 अप्रैल में भारत बंद हुआ था तो पूरे देश में तबाही मच गई थी। उससे बड़ी तबाही इस देश के अंदर मचेगी अगर हमारे नेता को खरोच भी आई। अगर हमारे नेता को खरोच भी आई तो उससे बड़ी तबाही इस देश के अंदर मचेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये आरएसएस बजरंग दल भाजपा के लोग जो अपनी सोची समझी मानसिकता के तहत इस देश में दंगे फैलाना चाहते हैं, इस देश में भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, इस देश में यहाँ दंगे फैलाना चाहते हैं, मैं इन्हें स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं कि अभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के मिशन के लोग जिंदा हैं, बाबा साहब को फॉलो करने वाले लोग अभी देश के अंदर जिंदा हैं। वो आपकी इस मंशा में आपको कामयाब नहीं होने देंगे और इस भाईचारे को मजबूती से पूरे देश के अंदर स्थापित करेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि आज देश अनपढ़ जाहिल गंवारों के हाथ में है। भले ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हो, भले ही उत्तराखंड के सीएम श्री पुष्कर धामी जी हो, लेकिन उन्हें चलाने वाले अनपढ़ जाहिल गंवार लोग मठों के अंदर बैठे हुए हैं। उन्हें चलाने वाले लोग जिन्होंने संन्यास लिया और संन्यास लेकर वो अपने घरों से दूर चले गए, तो उन्हें अपनी भक्ति में लीन रहना चाहिए था। वो आज देश चला रहे हैं और पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, पढ़ा लिखा नौजवान ठेली लगा रहा है। जिसके हाथ में इस देश की बागडोर होनी चाहिए थी, वो पढ़ा लिखा नौजवान आज खड़ा होकर देख रहा है कि मेरे हिस्से में कुछ आएगा। जब तक ये अनपढ़ जाहिल गंवार लोग यहाँ बैठे रहेंगे, तुम्हारे हिस्से में कुछ नहीं आएगा। तुम मारे जाओगे, तुम पीटे जाओगे, तुम जाति धर्म के नाम पर बांटे जाओगे। इससे ज्यादा कुछ इस देश के अंदर हो नहीं सकता है। इसलिए कहना चाहता हूँ कि जब तक इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंक दोगे, जब तक तुम सुरक्षित नहीं हो। इसलिए साथियों आपको कहना चाहता हूँ, आप आज तहसील परिसर में पहुंचे, बहुत सारे लोग मेरे मुस्लिम समाज के साथी यहाँ पहुंचे हैं जो रमजान के पाक महीने में रोजे से, और बहुत सारे स्टेटमेंट मैं भी देख रहा हूँ। प्रशासन के लोग वर्दी पहनकर धर्म का झंडा उठाए घूम रहे हैं। अगर धर्म का झंडा उठाना ही है तो उतारो वर्दी और पहनो भगवा चोला। तुम अपना धर्म का झंडा उठाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाकी पहनकर अगर धर्म की बात करोगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। खाकी पहनकर संविधान की बात करनी पड़ेगी, खाकी पहनकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की बात करनी पड़ेगी, खाकी पहनकर कानून की बात करनी पड़ेगी, खाकी पहनकर इंसानियत की बात करनी पड़ेगी। एक संभल में बैठा पुलिसकर्मी कहता है कि होली के दिन बाहर मत निकलना, होली के दिन बाहर मत निकलना। क्यों भाई, तेरे बाप का देश है, होली के दिन हम घरों से बाहर नहीं निकले। एक धार्मिक आधार पर मुझे आजादी है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के संविधान ने मुझे आजादी दिया है। ये तेरे बाप का देश नहीं है। मैं होली के दिन भी निकलूंगा, मैं दिवाली के दिन भी निकलूंगा। अगर भाईचारे के हिसाब से, मेरे हिसाब से मुझे पसंद होगा तो मैं पटाखे भी जलाऊंगा, मैं गुलाल भी लगवाऊंगा। अगर मुझे पसंद नहीं होगा, कहीं ना कहीं धार्मिक आधार पर मेरी आस्था को ठेस पहुंचेगी, तो ना मैं पटाखे जलाऊंगा ना मैं गुलाल लगवाऊंगा। यह देश है। इस प्रकार से देश के अंदर इन लोगों की मानसिकता होनी चाहिए थी, लेकिन आज पूरी तरह से धर्म के ठेकेदार इस देश को बांटना चाहते हैं। आज बेटियां सुरक्षित नहीं है, आज बेटियों का सरेआम बलात्कार हो जाता है। और बलात्कारी कौन साफ हेडलाइन आती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एबीवीपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता। और बचाने वाला कौन? यही सरकारों में बैठे अनपढ़ जाहिल गंवार लोग, यही बचाने वाले। तो किस प्रकार से देश की तरक्की होगी, किस प्रकार से देश आगे बढ़ेगा? देश आगे तब बढ़ेगा जब ये नौजवान चाहेंगे। तो साथियों आपको समझना चाहिए, आपको जानना चाहिए, उखाड़ फेंको इन लोगों को जो चुप्पी साध कर विधानसभा के अंदर बैठ जाते हैं, यहाँ लड़कियों के बलात्कार हो जाते हैं, यहाँ 307 जैसी धाराएं बेल्टे के अंदर हमारे साथियों पर लगा दी जाती है। यहाँ एक माँ आज भी न्याय की मांग कर रही है, भाई वसीम की माँ आज भी न्याय की मांग कर रही है, भाई वसीम का परिवार आज भी न्याय की मांग कर रहा है। लेकिन कानून में बैठे लोग पूरी तरह से अंधे हो चले हैं, पूरी तरह से बहरे हो चले हैं। इन्हें सुनाना पड़ेगा, धमाका
वो धमाका जब होगा जब ये लोग जो हमारी वोट लेकर विधानसभाओं के अंदर बैठे हैं लेकिन मुंह में दही जमाए बैठे हैं, जब तक इन लोगों को उखाड़ कर नहीं फेंकोगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे वो कांग्रेस का व्यक्ति हो, चाहे वो अन्य दल का व्यक्ति हो, जब तुम हमारी बात नहीं करते हो, जब हम मारे जाते हैं, पीटे जाते हैं, तुम चुपचाप बैठ जाते हो, तो ऐसे लोगों की हमें आवश्यकता नहीं है। अब तो विधानसभाओं में भी उन्हीं लोगों को भेजा जाएगा जो सड़क से लेकर विधानसभा तक इस आवाज को बुलंद रखे और अपने लोगों की लड़ाई इन सरकार के लोगों की आंखों में आंखें डालकर लड़े और कहे कि अगर मेरे लोगों के साथ में अन्याय अत्याचार होगा तो इतना याद रखना, वहां सड़कों पर तो मेरे कार्यकर्ता बाहर निकलकर विरोध करेंगे और यहाँ विधानसभा के अंदर इस मेज को थपथपाते हुए इस विधानसभा का ताला लगाकर मैं विरोध करूंगा। अगर आप लोगों ने एक चंद्रशेखर आजाद का कार्यकर्ता उत्तराखंड की विधानसभा में अब तक भेजा होता तो उत्तराखंड की विधानसभा में इस प्रकार के काले कानून पास ना होते। इस प्रकार के कानून जिनके बारे में ना आप लोगों को सही से जानकारी है और ना उन लोगों को सही से जानकारी है, दखान करने पर लगे हैं, लेकिन आपने ऐसा किया ही नहीं। आने वाले समय में सोच लेना, समझ लेना और भाई चंद्रशेखर आजाद को आगे बढ़ाते हुए भाई चंद्रशेखर आजाद को मजबूत करना। आज पार्लियामेंट के अंदर आपकी आवाज को दबने नहीं देते हैं। आज पार्लियामेंट के अंदर सारे एमपी एमएलए एक तरफ, सारे एमपी एक तरफ, जितने भी पार्लियामेंट के अंदर एमपी बैठे हैं सारे टुकड़ टुकड़ चंद्रशेखर आजाद को देखते हैं कि बोल क्या रहा है। अरे वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के मिशन का व्यक्ति है, वो तुमसे डरने वाला नहीं है, वो तुम्हारी कीड़े भपकियों से डरने वाला नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब के मिशन को ताल ठोक कर तमके की चोट पर वहां पार्लियामेंट के अंदर अपनी बात को रखता है। तो जितने साथी इस आंदोलन में पहुंचे उन तमाम साथियों का धन्यवाद करते हुए हम लोग ज्ञापन है जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब हैं जो भी अभी वर्तमान में अधिकारी है, हम ज्ञापन देंगे। और जो मीडिया बंधु इधर उधर खड़े, मैं समस्त मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जब से हमारा संगठन बना है आप लोगों के सम्मान में हमने कोई कमी नहीं की, हमेशा आप लोगों के साथ खड़े रहे और आज भी आप लोगों के साथ खड़े। जिस प्रकार से हमने एक वीडियो देखा, अपमानित करके बोर्ड बैठक से अपमानित करके मीडिया बंधुओं को धक्के मारकर बाहर निकाला गया, तो सोच कर देखो इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, इनके विधायकों की सोच किस प्रकार की है। वो नहीं चाहते हैं कि उनकी काली करतूतें जनता तक पहुंचे, क्योंकि मीडिया एक माध्यम ऐसा है जो इनकी काली करतूतें जनता तक पहुंचाए। वो तो बंद कमरे में मीटिंग करना चाहते हैं। तो चिंता मत करो, इसी बंद कमरे में इनकी मीटिंग को 27 से पहले समाप्त ना कर दिया और 27 में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो ये मीडिया बंधुओं का अपमान करने वाले लोग कटोरा उठाकर ऑटो की भीख मांगते नजर आएंगे। ध्यान रखना, या तो ये ऑटो के भीख मांगते नजर आएंगे या फिर ये मिठाई की दुकान पर रसगुल्ले बेचते नजर आएंगे। ध्यान रखना, इलाज सबका होता है। अपमान अगर साथियों का हुआ है तो हम साथियों के साथ खड़े। हमारे माननीय प्रभारी जी यहाँ पर पहुंचे हैं, डॉक्टर ब्रजपाल जी, माननीय एडवोकेट एहतसाम जी, माननीय अमरीश कपिल जी, भाई किरत करणवाल जी, भाई मोहनदास जी, भाई अनुराग जी, भाई बाबर भाई राव गुरु जी, भाई जितने भी साथी यहाँ सामने खड़े हैं, मैं अगर सबके नाम जानता हूँ, सबके चेहरे जानता हूँ, नाम लूंगा तो 1-1.5 घंटा और लग जाएगा। हाँ प्रभारी जी, अब हमारे बीच में हमारे माननीय प्रभारी जी डॉक्टर ब्रजपाल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आ जाओ एहतसाम जी, आ जाओ।